हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इन्फिनाइट करियर पे। दोस्तों, UPSEE यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसे आप UPTU के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपनी काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपनी वेबसाइट पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं और आपको क्या काम किस डेट को करना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा शेड्यूल है जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें बताया गया है कि जो सबसे पहला स्टेप होता है काउंसलिंग का, वो है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ फीस और डॉक्यूमेंट अपलोड। ये 3 काम करने होते हैं और ये आपका 19 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 22 अक्टूबर को रात की 12 बजे तक चलेगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक, और इसके बाद फिर आपकी ऑनलाइन चॉइस लॉगिंग होगी और चॉइस फिलिंग जो होती है वो होगी। ये होगी दोस्तों 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज R1, ये आपका 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक होगा। उसके बाद आपका जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो 26 अक्टूबर को आ जाएगा। और फिर आपको जो फ्रीज या फ्लॉट का ऑप्शन चूज़ करना होता है वो आप 26 से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आपको जो सीट एक्सेप्ट करने के लिए जो फीस देनी होती है 20,000 रुपीज़ जनरल और OBC वाले बच्चों के लिए, और 12,000 रुपीज़ जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए। तो ये काम आपको 26 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो फर्स्ट राउंड है काउंसलिंग का वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से फिर अब आपका आगे स्टार्ट होगा सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। अब सेकंड राउंड में जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनके लिए जो डेट्स होंगी वो होंगी 30 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक। इसके बाद फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 30 अक्टूबर से लेकर आपका ये 3 नवंबर तक। फिर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग वाला जो काम है ये स्टार्ट होगा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। उसके बाद फिर रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज R2, ये आपका 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा। और बाद में फिर आपका जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा 5 नवंबर को। उसके बाद फिर से आपको फ्रीज या फ्लॉट का जो ऑप्शन चूज़ करना है वो आप 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक चूज़ कर सकते हैं। और फिर आपको जो पेमेंट करनी होती है वो पेमेंट आप 5 नवंबर से 8 नवंबर तक ही करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एक मौका और दिया जाएगा कि अगर आपको विड्रॉल कराना है, मतलब अगर आपको आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों, विड्रॉल कराने के लिए 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। अगर आप विड्रॉल करा लेते हैं तो आपको यहाँ पे कोई सीट नहीं मिलेगी, आप यहाँ पे काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी। पूरी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। यहाँ पर अगर आपने 20,000 जमा किए हैं तो 15,000 रुपये रिफ़ंड होंगे। अगर 12 जमा किया है तो 9,000 रिफ़ंड होगा। ये आपका समझ में आ गया। यहाँ पे आपको जो सेकंड राउंड है वो ख़त्म हुआ। अब आगे स्टार्ट होगा थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में फिर से जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अगर वो आगे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उनके लिए 9 नवंबर से स्टार्ट होगा और 11 नवंबर तक चलेगा रजिस्ट्रेशन। फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 9 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगी 9 नवंबर से 13 नवंबर तक। इसके बाद दोस्तों आपका जो रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज R3 है ये 9 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक चलेगा। फिर थर्ड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो 13 नवंबर को आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको जो फ्रीज या फ्लॉट का ऑप्शन चूज़ करना होता है वो 13 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक आप चूज़ कर सकते हैं। और फिर बाद में आपको जो सीट कन्फर्मेशन का जो पेमेंट करना है वो 13 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अभी भी विड्रॉल कराना है, जिन बच्चों ने पहले नहीं कराया, अब अगर वो विड्रॉल कराना चाहते हैं तो विड्रॉल करा सकते हैं। अब क्या होगा, अगर आपने 20,000 रुपये जमा किए थे तो आपको 10,000 रुपये वापस मिलेंगे, और अगर आपने 12 किए थे तो आपको 6,000 रुपये वापस मिलेंगे। और विड्रॉल कराने के लिए जो टाइमिंग होगी वो होगी थर्ड राउंड में 13 नवंबर से लेकर 17 नवंबर 2020 के बीच में। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप विड्रॉल करा लेते हो तो आगे आपको यहाँ पे कोई सीट नहीं मिलेगी। अगर कोई पहले मिली है तो भी कुछ नहीं होगा, पूरा आप काउंसलिंग से तरीके से पूरा बाहर हो जाओगे। उसके बाद फिर आपका स्टार्ट होगा फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको सीट अलॉट हो जाएगी और ये होगी 18 अक्टूबर को। इसके बाद फिर इसके लिए जो पेमेंट करनी है वो आप 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर यहाँ पे 18 नवंबर है, 18 नवंबर से 20 नवंबर तक आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी और सीट आपकी फ्रीज होगी। ये होगी आपकी 21 नवंबर से 24 नवंबर तक। तो यहाँ तक आपका जो फोर्थ राउंड है वो हो चुका है। अब इसके बाद फिर आपको मौका मिलता है इंटरनल स्लाइडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेजेस।
इसमें क्या होता है कि अगर आपको जो सीट मिली है, जो ब्रांच मिली है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं सेम कॉलेज में तो वो आप कर सकते हैं। इसके लिए 26 नवंबर को ये होगा। और फिर बाद में आएगा सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड, जो सीट वैकेंट हैं वो दिखाई जाएंगी 26 नवंबर को। तो दोस्तों मेन यही आपके 4 राउंड होते हैं इस काउंसलिंग में। इसके बाद जो 5th राउंड स्टार्ट होगा, ये एक तरीके से स्पेशल राउंड होता है, जो सीटें बच जाती हैं उनको फिल करने के लिए। तो ये 5th राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है और उसकी पेमेंट ऑफ फीस है ये स्टार्ट होगा 26 नवंबर से 28 नवंबर तक। फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे 26 से 29 तक। ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग होगी और आपको जो पेमेंट करनी है वो यहाँ पे 20,000 की ही करनी है। यहाँ पे 12,000 का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा फिर। और ये होगा आपका 26 नवंबर से 30 नवंबर तक। और इसके बाद फिर आपका सीट अलॉट हो जाएगा 30 नवंबर को। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपका जो 5th राउंड है वो भी ख़त्म होगा और फिर 6th राउंड आएगा। दोस्तों 6th राउंड तभी होगा जब अभी भी सीटें अगर बची होंगी तो 6th राउंड होगा, वरना 6th राउंड नहीं होगा। ठीक है, तो 6th राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 1 दिसंबर से 2 दिसंबर तक, मतलब एक ही दिन का टाइम मिलेगा, 2 दिन का, 1 और 2 को ही आपको टाइम मिलेगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे 1 से लेकर 3 दिसंबर तक। और फिर आपकी ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग होगी, आपको पेमेंट करनी होगी 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक। और उसके बाद फिर आपको सीट अलॉट हो जाएगी 5 दिसंबर को। तो दोस्तों ये पूरा शेड्यूल है जो अभी ऑफिशियली अनाउंस किया गया है यूपीटीयू की तरफ से, जिसे आप लोगों को ध्यान से समझना है। और सारी चीज़ें मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई हैं, तो इन्हें आप लोगों को समझ लेना है। और साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आप लोगों को सारी बातें भी समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनकी भी हेल्प हो सके। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में।